हेलो दोस्तों, सोचिए एक दिन आप एक मॉल के वॉशरूम में गए और सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम डीएम और इवन स्ट्रेंजर के फ़ोन में आपके प्राइवेट मूवमेंट की वीडियो घूम रही है। डर लग रहा है ना? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बेंगलुरु में ऐसा हुआ है। और शौक की बात तो ये है कि कल ये आपके साथ भी हो सकता है। क्या आप 100% श्योर हो कि आपके फ़ोन का कैमरा सिर्फ आपके कहने पर ही ऑन होता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने आया हूँ जो शायद आपको सोने ही ना दे। हिडन कैमरा, फ़ोन लीक और डिजिटल स्पाइंग का असली सच। और वीडियो के एंड तक मैं आपको सर्वाइवल गाइड भी दूंगा और जो शायद आपकी प्राइवेसी बचा ले। अगर हम पहले कुछ रियल इंसिडेंट पे गौर करें तो पहला केस बेंगलुरु का एक यंग कपल वॉशरूम यूज़ कर रहा था और बिना जाने कि उनके ऊपर एक हिडन कैमरा लगा है। कुछ दिन बाद वो वीडियो टेलीग्राम और पॉर्न साइट पर वायरल हो गया। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। एक और दूसरा इंसिडेंट, कोलकाता की एक लड़की अपना फ़ोन रिपेयर शॉप पे देती है और टेक्नीशियंस ने चुपके से उसके पर्सनल फ़ोटो कॉपी कर ली और फिर उन्हें ऑनलाइन लीक कर दिया। सोचिए, एक फ़ोन रिपेयर और आपकी इज्जत पूरी मिट्टी में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हर साल हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं और असली गिनती उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग शर्म के मारे रिपोर्ट ही नहीं करते। एक छोटी सी गलती और ज़िंदगी भर का दर्द। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। और अब सवाल है कि ये होता कैसे है। सबसे पहला तरीका है फ़ोन रिपेयर शॉप। जब आप फ़ोन देते हो, उनके पास आपका पूरा एक्सेस होता है। वो एक सिंपल सॉफ्टवेयर से आपका डेटा कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है स्पाई ऐप्स। एक छोटी से ऐप जो बैकग्राउंड में छुपे रहते हैं और आप सोचते हो फ़ोन स्लो हो रहा है, पर असल में वो आपकी गैलरी, मैसेज और इवन माई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तीसरा तरीका जो कि मोस्टली केसेस में पाया जाता है वो है हिडन कैमरास। मार्केट में ऐसे कैमरा मिलते हैं जो पेन, चार्जर, बल्ब, स्मोक डिटेक्टर या एक छोटे से बटन के अंदर भी फिट होते हैं। ऐसे डिवाइस भी मार्केट में अवेलेबल हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई मार्केट से इंस्ट्रूमेंट लिया और वो सही ही हो। सबसे खौफनाक बात यह है कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। इंडिया में लॉज हैं जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन एक सच है, लॉ हमेशा टेक्नोलॉजी से पीछे रहता है। आप रिपोर्ट करते हो, पर तब तक शायद आपका वीडियो ऑलरेडी हज़ारों लोगों के पास पहुंच चुका होता है। एक साइबर एक्सपर्ट ने कहा था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आई थिंक मैंने इसको एक अलग वीडियो में डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक्चुअल में आज की मार्केट में ऑयल से भी महंगा हमारा डेटा बिकता है।
और अगर आप फ्री में ऐप यूज़ कर रहे हो तो समझ लो प्रोडक्ट आप खुद हो। ये इसको मैंने डीप वे में फैक्ट के साथ मैंने एक डिफरेंट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल के थ्रू जाके आप उसको देख सकते हो। और दूसरा, जब तक सिस्टम एक्शन लेता है तब तक आपका डेटा डार्क वेब पर बिक चुका होता है। और यह सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। साउथ कोरिया में एक स्कैंडल हुआ था जहां 1600 होटल्स में हिडन कैमरा लगाया गया है और हर रूम से वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम पे बेचा जा रहा था। 4000 से ज़्यादा विक्टिम पाए गए थे। यूएस में सेलिब्रिटी फ़ोन हैक हुए थे, प्राइवेट फ़ोटोज़ ऑनलाइन आई थी, करियर बर्बाद हो गए थे वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ के। जो मैं अब कहने वाला हूँ शायद आपको रात भर सोने ना दे। अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो हर सेकंड दुनिया भर में किसी न किसी का प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है। मतलब इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद किसी की प्राइवेसी बर्बाद हो रही है। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर है। जब भी फ़ोन रिपेयर करना हो तो हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ही यूज़ करें। अपना फ़ोन बिना पासवर्ड के कभी मत दो। ऐप्स डाउनलोड करते वक्त परमिशन ज़रूर चेक कर लीजिए। एंड हिडन कैमरास चेक करने के लिए एक सिंपल ट्रिक्स है, टॉर्च लाइट या मिरर टेस्ट। अगर लाइट रिफ्लेक्ट करे या अनयूजुअल पॉइंट दिखे तो समझ जाओ। सोचिए, अगर एक दिन आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो और फ़ोन टेबल पर रखा है, स्क्रीन ऑफ है, आपको लगता है कि फ़ोन चुप है, लेकिन असल में उसका कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा है और वो वीडियो आप किसी और के फ़ोन में चला रहे हो। ये कोई मूवी सीन नहीं, ये रियलिटी है। बेंगलुरु वॉशरूम का केस आपको याद होगा जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में जिक्र किया था। हिडन कैमरा से कपल रिकॉर्ड हुए थे और कोलकाता पुलिस लड़की का पूरा प्राइवेट डेटा। सवाल ये है कि क्या आप मेट्रो में आया था लड़का वीडियो बना रहा था, सीसीटीवी ने पकड़ लिया और तब तक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। मुंबई कपल को रेंट बाद में बैंक के अंदर से कैमरा हैदराबाद आई अपना लैपटॉप साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ कि उन फोटो लीक के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाने लगा। सो दोस्तों, एक छोटी सी चूक और ज़िंदगी भर की बर्बादी से लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, फैमिलीज टूट जाती हैं और कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब समझिए ये होता कैसे है। हिडन कैमरा इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है। एक बल्ब के अंदर, एक क्लॉक के पीछे, इवन एक चार्जर के अंदर कैमरा फिट हो जाता है। और स्पाई ऐप जैसे कि छोटी सी लिंक क्लिक करिए आप और आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल हैकर के पास चला जाए, जिसमें आपका माइक, कैमरा, सब सारी ब्लैक मार्केट में आप डेटा को डार्क वेब
प्राइवेसी इंसान अपने घर में भी खुद को नंगा महसूस करता है। ये कहने में काफ़ी शर्मदायक है, बट ये ही सच्चाई है। हमने कुछ टॉप साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर डिस्कशन किया तो यही सामने आया। आप इमेजिन करो कि एक लड़की हॉस्टल रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही हो और उसे पता ही नहीं कि कैमरा चल रहा है। उसका ट्रस्ट, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ज़िंदगी सब खतरे में रहती है। और सबसे बड़ी बात सोसाइटी ब्लेम करती है कि तुमने अपना फ़ोन केयरलेस क्यों किया, तुम वीडियो में क्यों गए। दोस्तों, गलती विक्टिम की नहीं, गलती सिस्टम की होती है। जैसे कि साउथ कोरिया स्कैंडल, मैंने आपको बताया कि 1600 होटल्स और 6000 जापान में ट्रेन स्टेशन पर मिरर और टॉयलेट में कैमरा। आप सोच कर देखिए कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पास ऐसे हर दूसरा स्मार्टफोन लॉज हैं, पुलिस है, साइबर सेल भी हैं, लेकिन सच ये है कि केस सॉल्व होने में महीनों लग जाते हैं और आपकी प्राइवेसी लीक होने में मिनट भी नहीं लगते। एक साइबर ऑफिसर्स ने कहा था कि टेक्नोलॉजी फास्ट है बट लॉ स्लो है। जब तक वो एक्शन लेते हैं उससे पहले ही कई चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं। सोचिए ना, आप FIR लिखवा रहे हो और उस वक्त आपकी फ़ोटो डार्क वेब पर बिक रही है। क्या आप इस सिस्टम पर भरोसा कर सकते हो? क्या होगा अगर आप कल एक होटल रूम बुक करो और फैन के अंदर कैमरा निकले? क्या होगा अगर आपका फोन रिपेयर करने वाला बंदा आपकी फोटो डार्क वेब पर देखे? क्या होगा अगर आपका फ्रेंड सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, असली दुनिया की कहानियाँ हैं। आप इमेजिन कर सकते फ़ोन हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही रिपेयर कराइए और मेक श्योर कि जो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन या कहीं पब्लिक प्लेस के वाईफाई को कनेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कभी आप विक्टिम बने तो शर्माइएगा मत, रिपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट किसी और की ज़िंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको वो सच बताया जो शायद आपको रात को जगाए रखे। तो सोचिए, आज किसी और का वीडियो वायरल हुआ है। अगर आप कमेंट कर सकते हो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हिडन कैमरास को कैसे सर्च किया जाता है, इसके लिए मैं एक डीप फैक्ट के साथ वीडियो बना दूंगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने फ़ोन में एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप रखना मत भूलिए। और याद रखिए कि आज के डिजिटल जंगल में सिर्फ वही बचेगा जो जागरूक रहेगा। तो दोस्तों, सोचिए, आज आपने किसी और के बारे में सुना, कल खुद आप भी हेडलाइन बन सकते हो। तो प्राइवेसी अब लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है।
और अगर आप अभी से एक्शन नहीं लोगे तो एक दिन आपकी दुनिया बिखर सकती है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच ले। और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी अपने फ़ोन या कैमरा को लेकर डर फील किया है।